साथियों नमस्कार, मैं आपका पवन कुमार राजपथ पे आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हिसार में आकाश आनंद की कार्यक्रम हुए। हिसार में खास करके हांसी में, जिस कार्यक्रम में तमाम लोगों से मुलाकात हुई, तमाम लोगों में ये दो फोटो देखिए। ये जब दो फोटो देखेंगे तो एक युवा की फोटो है और इस युवा का मैंने इंटरव्यू भी किया था, राजपथ पे भी देखा था। उसने तमाम बातें कही थी, आकाश आनंद से मुलाकात हुई। उसके बाद पूजा दीदी के भी चैनल पे चला था। फिलहाल जो भी हुआ वो सामने है, मगर एक महापंचायत हो गई। 2 दिन पहले युवाओं ने आकाश आनंद का बीड़ा ले लिया। कारण क्या है? जिस तरह से आकाश आनंद युवाओं के लिए तमाम योजनाओं को सामने ला रहे हैं, हरियाणा में सरकार बनने के लिए युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। जो बेरोजगार है उसको रोजगार देंगे और जो बेरोजगार रह जाएंगे उनको वो 21,000 का भत्ता देंगे। मैं इन बातों को रखने से पहले एक बात आपको बता दूं कि ये वीडियो देखिए पहले। भाई कुछ उधर हो जाओ, कुछ इधर हो जाओ। हाँ। थोड़े से ये टीम के मेंबर यहाँ खड़े हो जाओ, टीम वाले यहाँ खड़े हो जाओ, टीम वाला आ जाओ भैया, सीधा ये करके। हाँ, रेडी। पॉइंट हो गया, पहले ही पॉइंट। ला भाई, ला बॉल ला। सारे हो जाना अलग की चलो हाँ चल सुमित भाई। हाँ ग्राउंड से ला भाई, इधर 2 पॉइंट। हाँ टीम के साथ फोटो एक और सुमित भाई। वाह, चलो टीम के साथ टीम को बुला लो एक बार। इस वीडियो को इसलिए मैंने दिखा दिया क्योंकि ये वॉलीबॉल आकाश आनंद खेल रहे थे, चौपाल चल रही थी, आखिरी चौपाल थी। उसके बाद कार्यालय में तमाम लोगों के साथ बैठक हुई, आकाश आनंद की मुलाकात हुई और ये क्लिप सबसे पहले सैयद कासिम सर ने ट्विटर पर अपलोड की थी, मगर इस क्लिप को किसी भी चैनल पे शायद इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया कि जो युवाओं से बात कर रहा था, ये युवाओं से मिलने गया, युवा खेल रहे थे और वो उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खेलने भी गए और कहीं ना कहीं उन युवाओं को आने वाले भविष्य में जो चुनाव होने हैं उसके नतीजों के बाद उन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने बीते दिनों पहले बजट भी नहीं दिया था, उन बच्चों के लिए खेल के लिए बेहतर विकल्प देंगे आकाश आनंद। ये बात उन्होंने ट्विटर हैंडल पे कही है, जो कहा है वो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं बात अगर वो पढ़ूंगा तो टाइम और लगेगा, मगर आता हूं मुद्दों पे। ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, कासिम सर कहते हैं ये एक आभास दुनिया है। कोई व्यक्ति आता है, 100-200 लाइक्स ढूंढता है, 150-200 कमेंट ढूंढता है कि इतने व्यूज हो जाएं, हजारों में व्यूज है, वो अपने आप को नेता समझता है। मगर
कोई नेता आता है, दलित बस्ती में जाता है, पत्तल मंगवाता है, खाना बाहर से आता है, वो खा लेता है। कोई नेता जाता है, ढपली बजाता है, भांगड़ा बजाता है, उसको मीडिया चला जाता है। मगर युवा से युवा नेतृत्व मिलने जाता है तो उसको अच्छे से नहीं दिखाता है। युवा की युवा नेतृत्व से नेता जब बात करता है, उनके हक की लड़ाई लड़ने की बात करता है, तो वो मीडिया नहीं दिखाता। जब युवा हर युवा के उज्जवल भविष्य की बात करता है, तो वो मीडिया नहीं दिखाता। ये कुछ बातें हैं जो हमारे आपके बीच के दरमियान होनी जरूरी थी। मगर हिसार में 2 दिन पहले एक ऐसी महापंचायत हुई युवाओं की, जो मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना बताया, आगे भी बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट भी करिए। आकाश आनंद जिस तरह से युवाओं की बात रख रहे हैं, समाज के साथ अन्याय हो रहा है, कोई भी पार्टी ध्यान नहीं दे रही, हर मुद्दे पर आकाश आनंद अग्रसर है। वहीं जो बैरियर था वो भी खत्म कर दिया। सीधे आकाश आनंद से मुलाकात थी, युवाओं की भी मुलाकात थी, बुजुर्गों की भी मुलाकात थी, आम कार्यकर्ता से भी मुलाकात थी, जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं मतलब रखते थे, मगर वो सबसे बड़ी चीज वोट करते थे। उनकी भी समस्या जानी, उनसे भी बात की। उसके बाद अगर एक मैं देखता हूं कुछ वीडियो क्लिप है, वो भी मैं लगा दूंगा वीडियो के आखिरी में, जो हुई। तो ये जो बैठक थी, पहले उसके बारे में जान लीजिए। ये बैठक आई थी दलित युवा छात्र महापंचायत हरियाणा गुरु रविदास छात्रावास हिसार में आयोजित हुई थी, जिसमें दलित समाज के हरियाणा प्रदेश से आए छात्रों ने युवाओं और दलितों से जुड़ी तमाम समस्याएं और मांगों को लेकर चर्चा की, जिसमें मुख्य जो मुद्दे थे वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दलित युवाओं का चुनावी रुख, पहला मुद्दा। दूसरा, रोजगार नीति में आरक्षण का पालन ना होना। बीजेपी सरकार में दाखिलों व भर्तियों नीतियों में दलित युवाओं का आयोग करार, नॉट फाउंड सुटेबल, दिया जाना। यह मामला कई दिनों से दिख रहा था, सिर्फ हरियाणा के नहीं पूरे देश में कई जगह पर नॉट फाउंड सुटेबल करके उस जगह को बंद कर देते थे, वहां पे दूसरी भर्ती हो जाती थी। परिवार पहचान पत्र पीपीपी में विभिन्न बदलाव से आम जनमानस के दलितों को अनेक योजनाओं के लाभ से बड़े स्तर पर वंचित किया जाना। दलित युवाओं के लिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा वर्तमान में बीजेपी सरकार भर्तियों में बैकलॉग का ना भरा जाना। छात्रवृत्ति से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से भी उठाए गए इसमें। इन मुद्दों पर चर्चा के अलावा दलित नेताओं पर हो रही अभद्र टिप्पणी, बात को समझिएगा कहां के कहा जरा, और व्यवहार की भी निंदा की गई। साथ ही हरियाणा में महापुरुषों के नाम पर बनी सभाओं के व्यक्तियों का निजी हित के चलते हुड्डा को समर्थन करने का भी पुरजोर विरोध किया गया। समस्त छात्र संगठनों ने हरियाणा में बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए हरियाणा में तीसरे मोर्चा बसपा इनेलो को मजबूत करने का संदेश दिया। इन बातों से ये बात सामने आ गई कि साफ साफ अब युवा भी आकाश के साथ आ गया है। बाकियों का नहीं पता, मगर बहुजन समाज का युवा अपनी पंचायत अलग कर रहा है। ये कुछ फोटोज आपके बीच में स्क्रीन पे आ रही थी, ये उस बैठक की।
और ये युवा आपसी बैठक से तय किया है कि समाज में जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं हो रहा है, वही कांग्रेस में बैठे या बीजेपी में बैठे नेता हमारे नेताओं का ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, और उन पर भी इसमें बात हुई जो नेता अपने समाज की बात मुखर होकर ना पार्लियामेंट में रख रहे हैं, ना ही अपनी पार्टी और सरकार पे रख। इन बातों को ध्यान रखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया है कि बसपा इनेलो गठबंधन जो तीसरा मोर्चा बना है उसको समर्थन कर दिया है। ये बात सामने आई। नॉट फाउंड सुटेबल की जगह दे फाउंड सुटेबल हो गया। उन्होंने अपना सुटेबल ढूंढ लिया, वो तीसरे मोर्चा के साथ जा रहे, ये बात उन्होंने कहा। और आज उनकी आकाश आनंद से मुलाकात हुई। ये है वो फोटो लड़की की जिसका मैंने इंटरव्यू किया, और 2 दिन पहले इसने महापंचायत किया था और चैनलों पे नहीं चला, 1-2 छोटे चैनलों पे चला, मगर इस मुद्दे को आप आगे बढ़ा सकते। युवाओं की आवाज आपके हाथ में है। मैं एक मीडियम हूं जो आपके बीच एक खबर लाया। ये कुछ वीडियोस हैं, इनको मैंने आपके पास अब प्ले होंगी, और मैं यहां से आपसे विदा लेता हूं। बाकी अपडेट के लिए बने राजपथ के साथ। धन्यवाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम जिंदाबाद, 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 लोग गठबंधन जिंदाबाद, 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 उदयवीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, 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 अन्य पंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भी हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस को हराने के लिए हम जो हरियाणा के अंदर जो तीसरा विकल्प है बसपा इनेलो गठबंधन है उसको पूरी मजबूती दे करके हम बीजेपी और कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। क्योंकि इस जो रविदास छात्रावास का जो प्रधान था चालिया साहब, वो अपने सिर्फ 20 बंदों को लेकर के वहाँ गया है, उसके पास सिर्फ 20 वोट है। समाज को जो बेचने का उसको काम किया उसको नंगा करेंगे हम इनेलो बसपा गठबंधन को मजबूत करके। और ये सारे साथियों का निर्णय है। लेकिन इलेक्शन का तो बहुत कम समय है अभी। सर मतलब ये आपकी मीडिया के माध्यम से आप बहुत बड़ा संचार साधन हो, और मीडिया एक ऐसी पावर है जो 1 सेकंडों में तख्ता पलट सकती है। अभी आपने देखा एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई और कांग्रेस का टॉप से डाउन कैसे ग्राफ एकदम से आया है। आप देख रहे हैं शेयर बाजार में भी सब जगह आप देख रहे हो कांग्रेस एकदम से डाउन आती जा रही है। तो कांग्रेस को हम जीरो करके छोड़ देंगे। आज की अखबार को मैंने देखा, अखबार की खबरें देखी है कि 6 से 7 सीटें महज कांग्रेस फाइट में है, बाकी सब जगह कांग्रेस जीरो होती जा रही है। तो अगर समाज की बहन बेटियों का अपमान इसी तरह होता रहा तो हम हमारा खुद का एक संगठन है, समाज का खुद का एक संगठन है, खुद की एक पार्टी है बसपा, हम उसको मजबूत करेंगे। और ये सभाएं और ये संस्थाएं किसी को समर्थन करती रहे, कोई कुछ करती रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि देखो ये किसी की निजी प्रॉपर्टी है नहीं, ताला मार दिया, ताला मारने का अधिकार तो प्रधान के पास भी नहीं है, किसी और के पास भी नहीं है। यहाँ कोई बस रुक जाए, किसी को बाथरूम जाना है, किसी को बैठ के आराम करना है, या फिर कोई हादसा हो जाए, यहाँ थोड़ी देर के लिए किसी को फर्स्ट एड देनी है, तो ये सभाएं, ये संस्थाएं, ये सामाजिक संस्थान इसलिए होते हैं कि यहाँ कुछ सोशल वेलफेयर के काम हो उसके। इन्होंने तो रोक दिया। अब किसी बच्चे को किसी के साथ कोई हादसा हो जाता तो कहाँ जाते, यहाँ सड़क पे पड़े रहता हो।